नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। जहां एक और कोरोना की महामारी ऐसी फैली हुई है कि आदमी आदमी से दूरी बना के रखा हुआ है, इंसान इंसान से दूर खड़े होके दूर रह के बातचीत करने पे तुला पड़ा है। वहीं बात करते हैं बेजुबान जानवरों की, जिन्हें आज भूख से प्यास से, जिनकी भूख से और प्यास से किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इन आवारा पशु जो सड़कों पे घूमते हैं, इनकी भूख से, इनकी प्यास से। वहीं एक ऐसा नाम सामने उभर के आया है राहुल सोनकर के नाम से, जिन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि आवारा जानवर पशु जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें जो लोगों की बची जूठन खा के सड़कों पे चलते थे, उनके बारे में सोचने का एक जरिया मिला है राहुल सोनकर के नाम से। आइए मिलते हैं राहुल सोनकर जी से। राहुल जी, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जो सड़कों पे आवारा जानवर हैं, इनके लिए भी कुछ किया जाए? देखिए, लॉकडाउन से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है, इंसान हो या जानवर। ये जानवर इससे पहले तक जब रोड पे घूमते थे तो रेस्टोरेंट भी खुले रहते थे या लोग भी बाहर रहते थे, तो उनको खाने को कुछ ना कुछ डाल देते थे। लेकिन जब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन का टाइम होता था, मैं बाहर घूमता था, देखता था, तो कुछ बेचैनी सी लगती थी कि हाँ, शायद इनको पूरे तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया और मैंने अपने साथियों के साथ चर्चा करी, तो ये सब लोग भी बहुत खुश हुए और इन्होंने भी फिर मेरा साथ दिया और हम लोग लगभग एक हफ्ते से रोज़ निकल रहे हैं और इन बेजुबानों को चारा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपके सहयोगी कौन कौन हैं, कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन व्यक्ति आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? ये हम लोग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। मेरे साथ पवन कुमार हैं, मेरे साथ राजेंद्र राजपूत हैं और एक शिवम दीक्षित हैं, एक तुषार सोनकर हैं। तो हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर इन जानवरों की मदद करते हैं, इनको पानी, चारा सब उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो राहुल जी, जिस तरीके से आज भ्रम फैला हुआ है, या ये कहें कि हकीकत भी है कि दूरी बना के रखिए, एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कोरोना से बचने के लिए। ऐसी कंडीशन में आपको बाहर निकल के, ये लॉकडाउन के समय में बाहर निकल के खुद के लिए भय प्रतीत नहीं होता? देखिए, डॉक्टर्स, पुलिस, आप पत्रकार, सब लोग फ्रंट पर जब एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा मानना है कि कोविड-19 एक सामाजिक लड़ाई है, इसको मिलके ही लड़ा जा सकता है। हम भय से अपने घर में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति फिर हमारा योगदान कहाँ रह जाएगा। हम सबको मिलकर आगे आना होगा। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ही हमको कोई भी कार्य करना है और उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं और अपना योगदान किसी तरीके से अगर दे पा रहे हैं समाज में, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि ताली बजाइए, वो बहुत अच्छी एक सोच रही होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हमारे जो फाइटर्स हैं, जो कोरोना फाइटर्स हैं, उनके सम्मान में ताली बजाइए। और अभी कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप मोमबत्ती जलाइए। तो इन सब चीज़ों का कहाँ लॉजिक समझते हैं, कहाँ ये चीज़ें स्टैंड करती हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों का मनोबल बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि लोग टेंशन में हैं, सब कुछ है, तो दिया हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और उसको उन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए यूज़ किया है। जी, जिस तरीके से लोगों ने इसको अदरवाइज लिया था, जैसे कि ताली बजाने को भी बड़े जश्न के तौर पर मनाया गया था, और अभी हम देख रहे थे मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोगों ने बड़े उत्साह के साथ एक त्यौहार की तरह इसको मनाया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है हम इसको त्यौहार की तरह नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि देश बड़ी महामारी से जो है इस समय संघर्ष कर रहा है। बहुत सारी नहीं, आपने भी देखा होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही थी कि यहाँ हमने त्यौहार की तरह मनाया है। बहुत बड़े जनसमूह ने थाली बजा के, इवन की पटाखे छोड़ के और फायरिंग करके इस तरीके से कुछ मनाया है। नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हमको अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी घर की लक्ष्मण रेखा में रह करके आपको दिया जला करके अपने परिवार का और जो लोग लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाना है, तो हमको निश्चित रूप से सिर्फ वही करना चाहिए। जश्न जैसा माहौल इस देश में बिल्कुल नहीं है और मैं ये निंदा करता हूँ कि इस तरीके का कार्य, इस तरीके का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पटाखे, आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना निश्चित रूप में कोई अच्छा कार्य नहीं है। हम कोई जंग नहीं जीत ली है, हमारी जंग शुरू हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका ये बताने के लिए कि आप किस तरीके की आपके अंदर भावनाएं हैं, किस तरीके से आप सेवा में, जन सेवा, इसको भी एक जन सेवा के तौर पर लिया जा सकता है कि आप आवारा जानवरों को, जिनको आज खाने को नसीब नहीं हो पा रहा है, जहां पीने को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, वहां ऐसी स्थिति में निकल के आप इनकी सेवा में लगे हुए हैं। इसके लिए न्यूज़ 31 आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।